गुड इवनिंग बच्चों। इतनी हल्की वाली गुड इवनिंग क्यों भाई? एनर्जी लेवल डाउन है आज? लंच नहीं किया था? किया था नहीं किया था? गुड इवनिंग। ठीक है। दैट्स बेटर। चलो स्टार्ट करो क्लास। क्लास कैसे स्टार्ट करते हैं हम? आई एम स्मार्ट, आई एम कॉन्फिडेंट, आई कैन स्पीक इंग्लिश। तथास्तु। गॉड ब्लेस यू। ठीक है। चलो बच्चों, आज फ्राइडे है ना? फ्राइडे को हम क्या पढ़ते हैं? फ्राइडे को हम क्या पढ़ाई करते हैं? हाँ, स्पोकन, यस, ठीक है। तो बच्चों, अगर आपको याद हो, हम पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहे थे लास्ट क्लास में? हम क्या पढ़ रहे थे? हाँ, सिक्स। सबसे पहले हमने जाना था सिक्स एलिमेंट्स ऑफ पोएट्री, ठीक है। उसमें हम कौन सा वाला पढ़ रहे हैं? हमने रिदम। हम रिदम पढ़ रहे थे, ठीक है। और रिदम में हम जान रहे थे किसके बारे में? चलो थोड़ा सा रिकॉल करते हैं, ठीक है। थोड़ा सा रिकॉल करते हैं। इधर देखेंगे बच्चों। Rhythm is mainly about how the syllables are stressed or unstressed. It's meter. Each group of stressed and unstressed syllables is called a foot. चलो पहले सबसे पहले समझते हैं बच्चों, syllable क्या होता है। अभी थोड़ा सा न्यू लगेगा आपको, जब मैं बताऊंगी ना स्टार्टिंग में आपको लगेगा। जब धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे तो आप उससे कनेक्ट कर पाओगे, ठीक है। ये रिदम के ही अंडर ही आते हैं, ये रिदम का ही पार्ट है। अब सिलेबल मैंने आपको बताया था, सिलेबल क्या होता है? सिलेबल का मतलब होता है यूनिट ऑफ साउंड। एक शब्द को कितने भागों में बांटा जा सकता है? जब हम इंग्लिश में कितने अल्फाबेट्स होते हैं? कितने कितने अल्फाबेट्स होते हैं? 26। और इन्हीं अल्फाबेट से क्या बनता है? इन्हीं अल्फाबेट से क्या बनता है? वर्ड बनता है। अब देखिए, वर्ड कितना भी हो सकता है। एक लेटर से भी हो सकता है, दो लेटर का भी हो सकता है, तीन लेटर का भी हो सकता है, चार लेटर का भी हो सकता है, ठीक है। अब देखिए, किसी भी शब्द को कितने भागों में बांटा गया है। जब हम कोई शब्द बोलते हैं इंग्लिश का, सपोज करिए आप बोल रहे हैं टीचर, ठीक है, टीचर। तो आप बीच में थोड़ा सा रुकते हैं कि नहीं रुकते हैं? टीचर, है ना? आप रुक रहे हैं कि नहीं रुक रहे हैं? तो इसका इसका निर्धारण वॉवल की ध्वनियों की संख्या से किया जाता है। यानी कि हम किसी भी शब्द को जब बोलते समय बीच बीच में रुकते हैं, उसको बोलते हैं हम सिलेबल, ठीक है। जैसे सपोज करो, एक शब्द है हमारे पास अडोरेबल, ठीक है। इसको आप कैसे बोलते हो? ए डॉ रे बल। कैसे बोलते हो? है ना? तो इसका मतलब आप कैसे रुक रहे हो बीच बीच में किसी शब्द को बोलने में। जब हम बार बार बीच में रुकते हैं, और रुकना कैसे आधारित किया जाता है? वो डिसाइड होता है हमारा वावल से। जैसे अ, डॉ, रे, बल, ठीक है। ये हम किससे डिसाइड करते हैं? ये हम डिसाइड करते हैं, ध्यान से समझना बेटा, ठीक है। नहीं आएगा तो पूछ लेना एक बार दोबारा से। ठीक है। किसी भी शब्द में हमें कहाँ कहाँ कितनी बार रुकना है, ये हम कैसे डिसाइड करते हैं? ये हम वॉवल से डिसाइड करते हैं, ठीक है। तो इसमें कितने वॉवल हैं? चार। तो इसको हम कैसे बोलते हैं? ए डॉ रे बल। तो इसका मतलब
इस शब्द में, इस वर्ड में कितने सिलेबल हो गए? कितने सिलेबल हो गए? 4 सिलेबल हो गए। शाबाश, वेरी गुड, वेरी गुड। आप तो जल्दी से समझ रहे हो। ठीक है, अब इसी तरह इधर देखेंगे। बच्चों ध्यान से नहीं देखोगे तो समझ में नहीं आएगा। ये क्या है? पर्सन। इसको हम कैसे बोलते हैं? पर्सन। अब हमें रुकना कितनी बार है ये हम कैसे डिसाइड करते हैं? वावल से। इसमें कितने वावल्स हैं? कितने वावल्स हैं? हाँ, 2 वावल हैं। तो इसमें कितने सिलेबल हो गए? 2 सिलेबल हो गए। अब देखो ब्यूटीफुल। ठीक है, कैसे बोलते हो? ब्यूटीफुल। ठीक है, तो इस शब्द को बोलने में कितनी बार रुके? इस शब्द को बोलने में आप कितनी बार रुके बीच बीच में? 3 बार। देखो, ठीक है, ये हमने एक साथ लिया क्योंकि ये साथ साथ है। इधर देखेंगे, इधर देखेंगे बच्चों, क्योंकि ये साथ साथ है इसलिए हमने इसे एक साथ लिया। ब्यूटीफुल। तो इसमें कितने सिलेबल हो गए हमारे? 3 सिलेबल हो गए। इसी तरह इंफॉर्मेशन। ठीक है, इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो इसमें कितने सिलेबल हो गए बेटा? तो इंफॉर्मेशन में बेटा कितने सिलेबल हुए? 4 सिलेबल हुए। आई एम श्योर आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। आ गया? कोई प्रॉब्लम नहीं? चलो आगे बढ़ते हैं। देखो, अब देखो जो सिलेबल होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, 2 टाइप्स के सिलेबल होते हैं। कौन कौन से होते हैं? कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट वन होता है हमारा एक्सेंटेड सिलेबल। ठीक है, और दूसरा होता है अनएक्सेंटेड सिलेबल। ठीक है, अब देखो अनएक्सेंटेड से आप समझ सकते हो अनस्ट्रेस, इसको अनस्ट्रेस सिलेबल भी कहा जाता है, और एक्सेंटेड को स्ट्रेस लेवल भी कहा जाता है। अब स्ट्रेस का मतलब क्या है? जब आपको कोई शब्द बोलने में ज्यादा प्रेशर देना पड़े, प्रेशर मतलब ज्यादा दबाव लगाना पड़े, उसको बोलते हैं एक्सेंटेड सिलेबल। ठीक है, और जिसमें आपको स्ट्रेस ना लगाना पड़े, ज्यादा प्रेशर ना लगाना पड़े, आप उसको आसानी से बोल लो, उसको बोलते हैं अन एक्सेंटेड सिलेबल या फिर अनस्ट्रेस स्टेबल बोलते हैं। ठीक है, समझ आया? अभी एग्जाम्पल करेंगे तो धीरे धीरे क्लियर हो जाएगा आपको। बेटा जल्दी आराम से बैठो, जाओ। हमके टाइम से आया तो करो। इससे पहले क्यों नहीं लगा लेते हो? आगे क्यों बैठते हो? हैं? हाथ में आते हैं तो सब आगे पीछे करते हैं। देखो यार, जल्दी बैठ जाओ, सिट डाउन। जल्दी बैठो बेटा, शाबाश। हम्म, तो मैंने आपको बताया सिलेबल्स कितने तरीके के होते हैं? 2 तरीके के होते हैं। बताइएगा, ठीक है। एक होता है एक्सेंटेड और एक होता है अनएक्सेंटेड। जो एक्सेंटेड होता है उसको हम क्या बोलते हैं? स्ट्रेस लेवल भी बोलते हैं। स्ट्रेस मतलब जोर लगाना पड़े। ठीक है, जिसको बोलते समय आपको जोर लगाना पड़े उसको बोलते हैं स्ट्रेस लेवल, और जिसको बोलते हुए आपको जोर ना लगाना पड़े उसको बोलते हैं अनस्ट्रेस लेवल। ठीक है, अब इसका सिंबल क्या होता है, मतलब इसको हम किस सिंबल से जानते हैं? इस सिंबल से। और इस सिंबल को कहा क्या जाता है? इसको कहा जाता है इक्टस। क्या कहा जाता है? इक्टस। बेटा अभी थोड़ा सा आपको कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, जैसे 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 अगली सीढ़ी बढ़ते जाएंगे ना, आपको ये क्लियर हो जाएगा। इसी तरह जो अनस्ट्रेस लेवल होता है उसको इस सिंबल से दिखाते हैं हम, और इस सिंबल को क्या बोलते हैं? इस सिंबल को बोलते हैं ब्रीव।
क्या बोलते हैं? ब्रीव। इसको बोलते हैं इक्टस और इसको बोलते हैं ब्रीव। अब ये बात ध्यान रखना, ठीक है? क्लियर? ये क्लियर है? सिलेबस कितने तरीके के होते हैं? कौन कौन से? एक्सेंटेड और अनएक्सेंटेड। एक्सेंटेड को क्या बोलते हैं? एक्सेंटेड को क्या बोलते हैं? स्ट्रेस लेवल भी बोलते हैं, ठीक है? और अनएक्सेंटेड को क्या बोलते हैं? अनस्ट्रेस बोलते हैं। अब एक्सेंटेड का सिंबल क्या होता है? इसे क्या बोलते हैं? इक्टस। और अनस्ट्रेस का क्या होता है? इसको क्या बोलते हैं? ब्रीव बोलते हैं, ठीक है? इतना आपको समझ आ गया? चलो, अब देखो, सिलेबल तो क्या हुआ, एक शब्द में कितनी बार हमें रुकना है। अब आ जाओ फूट पर। अब आ जाओ फूट पर। अब फुट का मतलब क्या होता है? आप बताओ, फुट का मतलब क्या होता है? आपको फुट का मतलब क्या होता है? पैर होता है यूजुअली, ठीक है? अब देखो इसको लिटरेचर में क्या बोलते हैं। अब देखो, जैसे मैंने आपको बताया कि पर्सन एक शब्द है ना? और इसमें कितने सिलेबल है? पर्सन। इसमें कितने सिलेबल है? दो सिलेबल हैं। कैसे हमने डिसाइड करा? वॉवल की हेल्प से, ठीक है? इतना आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया, शाबाश, वेरी गुड। अब देखो, दो या तीन सिलेबल को मिलाकर बनता है एक फूट। जब हम दो या तीन, ठीक है, जब हम दो या तीन सिलेबल को मिला देते हैं, उससे बनता है एक फुट, ठीक है? समझ आ रहा है? जब हम दो या तीन सिलेबल को मिला देते हैं तब बनता है एक फुट। अभी आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, रुको, वेट करो। अब देखो, हम डिफरेंट काइंड्स ऑफ फुट पढ़ेंगे आज। पहले तो ये बताओ आपको, फुट क्या होता है? फुट क्या होता है? आई नो इनिशियली आपको थोड़ा सा बोरिंग लगेगा ये, बट धीरे धीरे आपको इंटरेस्ट बिल्ड हो जाएगा। वेट करो, हैव पेशेंस, ठीक है? फुट मैंने आपको बताया क्या होता है। जब दो या तीन सिलेबल को मिलाकर क्या बनता है? एक फुट बनता है, ठीक है? दो या तीन सिलेबल को मिलाकर एक फुट बनता है। अब देखो, फुट कितने तरह के होते हैं? आयम्बिक, एनापेस्ट, ट्रोशे, स्पॉन्डी, डेक्टाइल और फेरिक, ठीक है? अभी मैं आपको लिखने का टाइम दूंगी, आई विल गिव यू सम टाइम फॉर दैट, पर लेकिन अभी आप पहले सुन लो इसे ध्यान से। तो फूट हमारे कितने तरीके के होते हैं? 6 तरीके के होते हैं। इसके लिए मैं आपके लिए निमोनिक भी बना के लाई हूँ। आई एम ट्रू स्मार्ट डांसर एंड पोएट। मैं एक, ट्रू मतलब सही, स्मार्ट डांसर हूं और पोएट हूं, ठीक है? तो इससे आपको याद रहेगा कि कौन कौन से हमारे फूट हैं, ठीक है? चलो, सबसे पहला कौन सा है, जल्दी बताओ। आयम्बिक। क्या है सबसे पहला? आयम्बिक। देखो, आयम्बिक फुट। सबसे पहला क्या है? आयम्बिक फुट। अब मुझे ये बताओ, ये कौन सा साइन है? कौन सा साइन है ये? ब्रीव। और ये इक्टस। तो इसको हमने कैसे बताना है? ये अनस्ट्रेस्ड लेबल है और ये स्ट्रेस लेबल है,
सिंपल, ये अनस्ट्रेस्ड है और ये स्ट्रेस लेबल है। जैसे फॉर एग्जाम्पल डिस्ट्रॉय, ये क्या शब्द है? डिस्ट्रॉय। ठीक है, किससे पता चला? हमें इसमें दो वावल्स थे उससे पता चला। और इसमें कितने सिलेबल है? हम्म, ठीक है, इसमें कितने सिलेबल है? अब देखो, डिस को बोलते हुए हमें जोर नहीं लगाना पड़ रहा। डिस्ट्रॉय, डिस्ट्रॉय। अब जब मैं ट्रॉय बोल रही हूं तो मुझे स्ट्रेस लगाना पड़ रहा है कि नहीं? मुझे दबाव लगाना पड़ रहा है कि नहीं? तो जब किसी शब्द में अनस्ट्रेस्ड और स्ट्रेस सिलेबल होता है तब उसको हम क्या बोलते हैं? आयम्बिक फुट बोलते हैं। ठीक है, गॉट इट? समझ आया? किसी शब्द में जब अनस्ट्रेस सिलेबल पहले हो और उसके बाद स्ट्रेस सिलेबल हो तो उसको हम क्या बोलते हैं? आयम्बिक फुट बोलते हैं। समझ आया? देखो नेक्स्ट देखते हैं, ये है ट्रोशे। क्या है ये? ट्रोशे। अब इसमें क्या है? देखो, इसमें क्या है? इसमें स्ट्रेस सिलेबल पहले है और अनस्ट्रेस सिलेबल बाद में है। जैसे टॉप सी। अब हमने कैसे डिसाइड करा कितने सिलेबल हैं? दो वॉवल्स की हेल्प से डिसाइड करा। ठीक है, टॉप सी। अब आप ध्यान दो बच्चों, हमें टॉप में ज्यादा स्ट्रेस लगाना पड़ रहा है और सी में हमें कम स्ट्रेस लगाना पड़ रहा है। ठीक बोल रही हूँ? टॉप सी। ठीक है, तो हमें इसमें ज्यादा जोर लगाना पड़ रहा है और इसमें हमें कम जोर लगाना पड़ रहा है। तो जब भी स्ट्रेस पहले हो सिलेबल और अनस्ट्रेस सिलेबल बाद में हो तो हम उसको क्या बोलते हैं? ट्रोशे बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रोशे बोलते हैं। ठीक है, समझ आया? अब नेक्स्ट है हमारा स्पॉन्डी, या इसे आप स्पॉन्डेक भी बोल सकते हैं। ठीक है, स्पॉन्डी भी बोल सकते हैं और स्पॉन्डेक भी बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। अब इसमें क्या होता है? इसमें दो स्ट्रेस सिलेबल एक साथ होते हैं। ठीक है, दो स्ट्रेस लेबल एक साथ होते हैं। जैसे हम ड्रम, हम ड्रम। अब दोनों में, अब आप खुद बोल के देखो, आपको तब ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। हम ड्रम जब आप बोल रहे हो ना तो आपको ताकत लगानी पड़ रही है, थोड़ा सा प्रेशर देना पड़ रहा है। इसी तरह नॉक नॉक, नॉक नॉक। ठीक है, तो इसमें क्या है? दोनों स्ट्रेस सिलेबल हैं। तो जब एक शब्द में दो स्ट्रेस सिलेबल होते हैं तब हम उसको स्पॉन्डी या स्पॉन्डेक बोलते हैं। समझ आया? अब आप सोच रहे होगे मैं ये क्यों पढ़ा रही हूं? आपको ये आगे जाके बहुत ज्यादा काम आने वाला है, अभी आपको नहीं पता चल रहा बेटा, बट आपको ये बहुत काम आएगा आगे चल के। ठीक है, अब देखो आगे है एनापेस्ट। ये क्या है? ये है एनापेस्ट। अब इसमें क्या होता है? इसमें दो अनस्ट्रेस सिलेबल हैं और एक स्ट्रेस सिलेबल है। दो अनस्ट्रेस सिलेबल है और एक स्ट्रेस सिलेबल है। जैसे स्टॉम स्टॉम क्लैप। ठीक है, स्टॉम स्टॉम। अब स्टॉम स्टॉम बोलते हुए तो ज्यादा मेहनत नहीं लग रही, ज्यादा प्रेशर नहीं देना पड़ रहा। क्लैप, अब क्लैप बोलते हुए क्या हो रहा है? आपको प्रेशर लगाना पड़ रहा है। तो इसमें क्या है? दो अनस्ट्रेस सिलेबल है और एक स्ट्रेस सिलेबल है। ठीक है, तो इसमें स्टॉम स्टॉम क्लैप। ऐसे ही एक और शब्द है इंटरवीन। ठीक है, इंटरवीन। तो कैसे डिसाइड करा हमने? वन टू थ्री। ठीक है, इंटरवीन, इसको हम कैसे बोलते हैं? इंटरवीन। इसको हमने एक साथ लिया है। ठीक है, इंटरवीन। तो इसमें हमें इन में ज्यादा स्ट्रेस नहीं लगाना पड़ रहा, टर में ज्यादा स्ट्रेस नहीं लगाना पड़ रहा। वीन, इंटरवीन। अब हम वीन बोल रहे हैं तो वीन में हमें क्या लगाना पड़ रहा है? स्ट्रेस लगाना पड़ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट। अब ये है डेक्टाइल।
इसका बिल्कुल उल्टा, इसमें क्या है, एक स्ट्रेस है और दो अनस्ट्रेस है, पर लेकिन इसमें स्ट्रेस पहले आएगा। जैसे इसमें स्ट्रेस बाद में आ रहा है, इसमें स्ट्रेस पहले आएगा। जैसे मैरिली, मैरिली, ली, ठीक है, इसमें 3 सिलेबल है। और जब हम ध्यान करें तो पहला क्या है, स्ट्रेस, पहला स्ट्रेस सिलेबल है, इसमें हम क्या दे रहे हैं, स्ट्रेस दे रहे हैं। ली, रिली हम आराम से बोल पा रहे हैं, ठीक है। तो पहला क्या है, स्ट्रेस, और ये क्या है, अनस्ट्रेस। तो ये क्या बन गया, ये डेक्टाइल बन गया। क्या बन गया, डेक्टाइल बन गया। ये सब बेटा पोम्स में यूज होते हैं। जो हम क्या पढ़ते हो आप, कविताएं पढ़ते हो ना, पोयम, इंग्लिश की पोयम पढ़ते हो कि नहीं, ये सब उनमें यूज होता है। और जब आप हायर बड़ी क्लासेस में जाओगे फर्दर स्टडीज के लिए, तो आपको ये सब पता होना चाहिए, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है, समझ आ रहा है। इसी तरह डम डिडी, ठीक है, क्या है ये, डम डिडी, इसमें क्या है, फर्स्ट क्या है, स्ट्रेस, ठीक है, उसके बाद डीडी में क्या है, अनस्ट्रेस्ड है, डम में स्ट्रेस है, डीडी में अनस्ट्रेस्ड है। तो ये भी इसका एग्जाम्पल हो गया, समझ आया। इसी तरह लास्ट है हमारा, फिफ्थ वाला, फिफ्थ फिफ्थ है हमारा फेरिक, ठीक है, फेरिक। इसमें क्या होता है, इसमें बस और बस 2 अनस्ट्रेस सिलेबल होते हैं। जैसे द सी, सन ऑफ, द सी, सन ऑफ, या फिर ला, इसको आप आराम से बोल रहे हो ना, ला आराम से बोल रहे हो ना। तो ठीक है, ये किस इसमें क्या है, 2 अनस्ट्रेस सिलेबल हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं फेरिक। नाउ ठीक है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ओ सॉरी, मैं वही कहूँ 6 होने चाहिए, ये नंबर 6 है बेटा, ठीक है, ये नंबर 6 है, ये आपका लास्ट वाला था। इफ यू वांट टू नोट डाउन, नाउ यू कैन नोट डाउन। अगर आपको पहले ये भी उतारना है तो आप उतार सकते हैं, आई गिव यू सम टाइम फॉर दैट। सबसे पहले आप ये नोट डाउन करिए, यूनिट ऑफ साउंड, अरे नोट डाउन फास्ट, फटाफट जल्दी जल्दी नोट डाउन करेंगे। क्या टाइम हो रहा है, डोंट वरी, आपका ये कंफ्यूजन ना तब दूर होगा जब हम इसको दोबारा से रिकॉल करेंगे, हम अपनी क्लास में इसको दोबारा रिकॉल करेंगे, तो ये आपको क्लियर हो जाएगा, ओके। नोट डाउन फास्ट एवरीवन, इसे नोट डाउन करेंगे, नोट डाउन करें। अब देखिए शब्द कैसा हो सकता है, 1 लेटर से भी हो सकता है, 2 से भी हो सकता है, 3 से भी हो सकता है, 4 से भी हो सकता है ना। तो किसी भी शब्द को जब हम क्या करते हैं, तोड़ते हैं, उसका भाग करके उसे पढ़ते हैं, उसको बोलते हैं हम सिलेबल। क्या बोलते हैं, सिलेबल, ठीक है। जैसे अडोरेबल में डन, वेरी गुड, शाबाश, वेरी नाइस। चलो इसे नोट डाउन करो फटाफट, नोट डाउन, जल्दी जल्दी नोट डाउन करेंगे। डन, गुड, शाबाश।
Now note down this. Note down this one. ये हो गया हाँ डोंट वरी, जिन बच्चों का नहीं नोट डाउन हो पा रहा है वो अपने फ्रेंड से लेके नोट डाउन कर लेना, ठीक है? और हम क्या पढ़ रहे हैं, ये सब किसके अंडर आ रहा है? ये सब आ रहा है एलिमेंट्स ऑफ पोएट्री, है ना? ये सब किसके अंदर है? एलिमेंट्स ऑफ पोएट्री। चलो नोट डाउन करो जल्दी से। चलिए नोट डाउन करिए। नोट डाउन करो। मैम नहीं हुआ था, अब चेंज कर दो। मैम नहीं हुआ है, नहीं हुआ है। अरे यार मैम से बोलो यार। बेटा ये निमोनिक्स है इसके लिए, जिससे आपको इजीली याद हो जाए कि इसमें कितने तरह के फुट होते हैं। यस अंकित, अंकित क्या हो रहा है? लिख नहीं रहा है। अच्छा किसी बच्चे को याद है कि आयम्बिक में क्या कौन से होते हैं? आयम्बिक में क्या होता है बताओ? आयम्बिक में क्या कौन से सिंबल्स लगते हैं, जल्दी बताओ। आयम्बिक लेबल कौन सा होता है? क्या होता है इसमें? नेक्स्ट बताएंगे एनापेस्ट। एनापेस्ट में क्या होता है? इसका बिल्कुल उल्टा। हाँ क्या होता है? स्ट्रेस फिर अनस्ट्रेस। क्या होता है? स्ट्रेस फिर अनस्ट्रेस। अब डेक्टाइल में क्या होता है? नहीं डेक्टाइल नहीं, ट्रोशे। ट्रोशे में क्या होता है? नहीं ये उल्टा हो गया, एक सेकेंड रुको। सी इससे देखते हैं। हाँ देखो, सबसे पहले आयम्बिक, ठीक है? सबसे पहले आयम्बिक, आयम्बिक का याद कर लीजिए। इसका क्या होता है? अनस्ट्रेस और फिर स्ट्रेस। ट्रोशे का होता है स्ट्रेस फिर अनस्ट्रेस, अनस्ट्रेस, ठीक है? स्पॉन्डी का होता है दो स्ट्रेस। नोट डाउन करिए, नोट डाउन, जल्दी जल्दी नोट डाउन भी करते रहिए साथ साथ। बेटा नोट डाउन करते रहो। चले अभी पढ़ा रहे हैं, थोड़ी देर बाद बताते हैं।
हाँ आई नो बेटा, टाइम हो गया, 2 मिनट लगेंगे, जल्दी से नोट डाउन करो इसको फटाफट। डन। मंडे को मैं पूछूंगी, डोंट वरी, मंडे को मैं सब कुछ पूछूंगी आपसे। डन। सर आ गए हैं। मैम यस मैम, एक और सर आ गए जी। मैम सर आ आर्यन, गए। आर्यन हो गया आपका? यस मैम हो गया है। मैम सर आ गए हैं आपका। एनापेस्ट। मैम टाइम हो गया है। मैम टाइम हो गया। इसको नोट डाउन करो, देन यू कैन लीव द क्लास। जस्ट नोट डाउन, देन यू कैन लीव द क्लास, अदरवाइज आपका ये काम रह ही जाएगा, पेंडिंग रहेगा। मैम हो गया। मैम हो गया। ये नहीं हुआ है जी। मैम भर नहीं रही तो हो गया। भर नहीं रहा मैम भारती। मेरे ओके, डोंट वरी, हम नेक्स्ट क्लास में इसको दोबारा से कंटिन्यू करेंगे। जिन बच्चों का छूट गया है वो उस वाली क्लास में कंप्लीट कर लेना, ठीक है? इसी इसी को हम कंटिन्यू करेंगे, इसी को हम कंटिन्यू करेंगे हमारे नेक्स्ट फ्राइडे क्लास में, ठीक है बेटा? ठीक है, ओके बच्चों, ठीक है, बाय बाय, हैव अ गुड डे, हैव अ गुड डे बच्चों, हैव अ गुड डे।